बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इब्रार है और आप देख रहे हैं एलवाब यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम स्पार्क प्लग के बारे में चंद अहम बातें डिस्कस करेंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हम काम करने के दौरान कर जाते हैं, लेकिन बाद में वो गाड़ी में बहुत सारे मसाइल की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। चले आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम जान लेते हैं। अगर तो आपको इनके नाम पता है तो आप वीडियो के इस हिस्से को स्किप करके अगले हिस्से पर जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्पार्क प्लग का हिस्सा है उसे हम कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल स्पार्क प्लग का वो हिस्सा है जिस पर इग्निशन कोयल आकर कनेक्ट होती है और इग्निशन कोयल से हाई वोल्टेज टर्मिनल की मदद से ही स्पार्क प्लग में दाखिल होते हैं। अब टर्मिनल जो है ये स्पार्क प्लग के अंदर से होता हुआ ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। इसके बाद स्पार्क प्लग का जो अगला हिस्सा है वो है रिब्स। तो रिब्स का जो सबसे बड़ा काम ये होता है कि जब इग्निशन कोयल स्पार्क प्लग के ऊपर बैठती है तो जो स्पार्क प्लग कैप है वो क्या करती है, स्पार्क प्लग के साथ इग्निशन कोयल की ग्रिप जो है वो ज़्यादा मजबूत कर देती है। इसके बाद आती है इंसुलेशन। रिब्स भी इंसुलेशन का हिस्सा है। तो इंसुलेशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इग्निशन कोयल से हाई वोल्टेज टर्मिनल की मदद से स्पार्क प्लग में दाखिल होते हैं, क्योंकि इंजन की बॉडी ग्राउंड होती है, तो ये क्या करती है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड को महफूज करती है और करंट यहाँ से लीक नहीं होता। इंजन की बॉडी के साथ करंट ग्राउंड नहीं होता। अगले नंबर पर जो स्पार्क प्लग का हिस्सा आता है उसे हम हेक्स हेड कहते हैं या फिर हेक्सागोन कहते हैं। इस हिस्से की मदद से हम सॉकेट को इस्तेमाल करते हुए किसी गोटी को इस्तेमाल करते हुए स्पार्क प्लग को इंजन इंजन को जो सिलेंडर है उस पर हम टाइट करते हैं। इससे अगला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं गैस किट। गैस किट क्या करती है कि ये स्पार्क प्लग की एक स्मूथ फिटिंग के लिए स्पार्क प्लग में लगाई जाती है। इससे क्या होता है कि स्पार्क प्लग की इंजन के साथ फिटिंग जो है बहुत स्मूथ हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं थ्रेड्स। इन थ्रेड की मदद से स्पार्क प्लग को सिलेंडर हेड के अंदर फिट किया जाता है, सिलेंडर हेड के अंदर लगाया जाता है। मज़ीद अगर हम बात कर लें थ्रेड्स की, तो थ्रेड्स क्या होते हैं, ये इंजन बॉडी के साथ जुड़े होते हैं। इंजन की बॉडी क्या होती है, वो पहले से ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ग्राउंड होती है। तो थ्रेड्स क्या करते हैं, ये ग्राउंड का काम करते हैं। जब सेंट्रल इलेक्ट्रोड से करंट जो है ये जंप करता है और ये साइड इलेक्ट्रोड की मदद से होता हुआ थ्रेड्स के साथ, और थ्रेड्स के साथ ये फिर इंजन की बॉडी के साथ ग्राउंड हो जाता है। अगर हम टर्मिनल पर देखें तो करंट स्पार्क प्लग के अंदर से होता है और किस तरह सेंट्रल इलेक्ट्रोड तक होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक टूटा हुआ स्पार्क प्लग पड़ा है, तो ये नीचे टर्मिनल है और ये है सेंट्रल इलेक्ट्रोड। टर्मिनल जुड़ा होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड के साथ। तो हाई वोल्टेज टर्मिनल से होते हुए इस सेंट्रल इलेक्ट्रोड तक पहुँचते हैं और ये फिर स्पार्क प्लग की बॉडी के अंदर से होते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रोड के सबसे निचले हिस्से तक पहुँचते हैं, जहाँ से ये फिर क्या करते हैं, ये जंप करते हैं साइड इलेक्ट्रोड पर और साइड इलेक्ट्रोड से होते हुए ये थ्रेड्स पर आते हैं और थ्रेड्स बॉडी के साथ ग्राउंड होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे एक स्पार्क जनरेट होता है। सेंट्रल इलेक्ट्रोड को नीचे की तरफ से इंसुलेशन इसीलिए मुहैया की जाती है ताकि करंट जो है बजाय इसके कि सेंट्रल इलेक्ट्रोड से साइड इलेक्ट्रोड की तरफ जंप करके ग्राउंड हो, वाइट इंसुलेशन अगर ना हो तो करंट क्या होगा कि ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड की जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है यहाँ से ये डायरेक्ट हेड्स की तरफ जंप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि अच्छा स्पार्क जो है वो जनरेट नहीं होगा और इसके नतीजतन इम्प्रॉपर कंबस्शन होगी। तो आप इसका मुआयना खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले मसले की बात करें स्पार्क प्लग की, तो वो होता है सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड के दरमियान इम्प्रॉपर गैप, यानी कि इनके दरमियान फासला कम या ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक नया स्पार्क प्लग दिखाऊं तो इसके सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड में आप फासला देख सकते हैं, जबकि दूसरे स्पार्क प्लग के सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड में भी आप फासला देख सकते हैं। या तो ये फासला बहुत कम होता है, इसी तरह यहाँ पे एक और स्पार्क प्लग है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड का जो फासला है ये बहुत ज़्यादा है। इसकी निस्बत नए स्पार्क प्लग में भी आप देख सकते हैं। तो अगर ये फासला कम या ज़्यादा होगा, मुनासिब फासला नहीं होगा, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग करेगी। उसके अलावा फ्यूल इकॉनमी गिर जाएगी और गाड़ी की पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फासले को हम एक बराबर फासला रखें, एक प्रॉपर फासला रखें, तो इसके लिए आपके पास गाड़ी का जो रिपेयर मैनुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी मदद से आप
जो स्पार्क प्लग का आपस में जो गैप है वो सही तरीके से आप दे सकते हैं। अगर हम अगले मसले की बात करें तो वो होता है स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा पुराना हो जाना। तो यहाँ पे आप एक स्पार्क प्लग देख सकते हैं, इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। इस पे जो इसका टर्मिनल है उस पे इतनी ज़्यादा गंद लगी है। ये क्या होता है कि बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी बस कोई नहीं, लगा दो चल जाएगा, स्पार्क प्लग चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी में बहुत सारे मसाइल, जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। उसके अलावा फ्यूल इकॉनमी बिल्कुल गिर जाती है। इसी तरह और भी गाड़ी में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इसीलिए स्पार्क प्लग जो है 8,000 और 10,000 माइल के दरमियान तब्दील करें। लेकिन इससे पहले भी स्पार्क प्लग में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो वो आप खुद देख लें। यहाँ पे एक नया स्पार्क प्लग है, ये भी आप देख लें कि पुराने स्पार्क प्लग की निस्बत नए स्पार्क प्लग में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रोकन स्पार्क प्लग की, यानी कि स्पार्क प्लग टूट जाना। तो स्पार्क प्लग कब टूटता है? जब हम इसकी गाड़ी में फिटिंग कर रहे होते हैं या इसे खोल रहे होते हैं, या फिर हम स्पार्क प्लग को साफ कर रहे होते हैं, तो उस दौरान स्पार्क प्लग का टूट जाना। तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो इसकी वजह से भी गाड़ी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जब इसे लगाते वक्त और खोलते वक्त एहतियात लाजमी क्या करें। इसके बाद स्पार्क प्लग्स में जो एक और मसला आता है वो ये है कि इन पर इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में स्पार्क प्लग को आप कुछ भी ना कहें, हरगिज़ ना छेड़ें स्पार्क प्लग्स को, बल्कि आप इस वजह को ढूंढें कि इन पर इंजन ऑयल क्यों इकट्ठा हो रहा है। आया कोई पिस्टन में कोई रिंग का इशू है, या और भी बहुत सारे मैकेनिकल मसाइल इंजन में हो सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक और मसले की, वो ये है कि स्पार्क प्लग का जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और साइड इलेक्ट्रोड है, इन पर बहुत ज़्यादा गंद जमा हो जाना, बहुत ज़्यादा कार्बन इकट्ठा हो जाना। तो ये भी निशानी है कि स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस स्पार्क प्लग को तब्दील करना है। यहाँ पे आप एक नया स्पार्क प्लग और पुराना स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रोड्स और साइड इलेक्ट्रोड्स, इनमें जो डिफरेंस है आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। स्पार्क प्लग्स पर एक और कंडीशन ज़ाहिर होती है कि ये बिल्कुल इसके जो टर्मिनल हैं, सॉरी, जो इसके सेंट्रल इलेक्ट्रोड है और जो साइड इलेक्ट्रोड है, ये बिल्कुल स्याह हो जाते हैं। तो इस सूरत में आप स्पार्क प्लग को अच्छी तरह साफ करें। लेकिन ये मसला तब पेश आता है कि जब गाड़ी में हवा और पेट्रोल का मिक्सचर सही तैयार ना हो रहा। तो इस सूरत में आप पहले गाड़ी की अच्छी तरह ट्यूनिंग करें, गाड़ी की सर्विस करें, और उसके बाद स्पार्क प्लग को साफ करके वापस लगा दें। इसके अलावा अगर स्पार्क प्लग की कंडीशन कुछ इस तरह है, तो आप इसे बस सिर्फ अच्छी तरह साफ करके वापस लगा सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर इस क्लास में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें।